नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, हम बात करेंगे आपकी सीटेट की कि सीटेट की कैसे तैयारी करें जिससे एक ही बार में सीटेट निकल जाए। जैसे कि हमारा सीटेट निकला है, अन्य अभ्यर्थियों का भी सीटेट निकला है, लेकिन कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ हमारे भैया जी भी हैं जो हर बार तैयारी करते हैं लेकिन 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी ही गलती रहती है, क्योंकि 1-2 नंबर से जब हमारी परीक्षा रहती है तो कहीं ना कहीं हमको खुद पता पड़ जाता है कि हमने यहाँ पर गलती की है। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अब की बार आपको सीटेट को क्लियर करना है। तो हाँ मित्रों, देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी 1-2 नंबर से रह गए हैं वो सिर्फ अपनी ठोस रणनीति के साथ में अब की बार सीटेट को आपको निकालना ही होगा, क्योंकि भविष्य में आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से 130, 140 लेकर के आते हैं जो अभ्यर्थी, तो आप लोग उन वीडियो को देखते चलते हैं, इसके इतने नंबर आए हैं, वीडियो को आप देखते हैं। तो देखने देखने में उन्हें आप अपने ऊपर भी फॉलो कीजिए। जैसे आपको पता है कि जब हम किसी थंबनेल को देखते हैं तो उसमें लगता है कि इसने 120 कैसे क्रैक किए, कैसे 120 नंबर लेकर के आए, कैसे तैयारी की। तो मित्रों देखिए, सिलेबस वही है, पैटर्न भी वही है, सब कुछ वही है। आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है, समय आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अभी तक यानी कि आगे आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आपकी जुलाई में जो परीक्षा है, ठीक है, आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। तो अब आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। सबसे पहले आपको PYQ हल करनी है, ठीक है। PYQ के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि कौन से तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। दिसंबर की अगर परीक्षा देखी जाए तो उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो अभी आपको ना तो नेगेटिव मार्किंग देखने को है, ना ही सिलेबस में चेंजिंग है, और ना ही इसमें कोई ऐसा बदलाव है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ठोस रणनीति के साथ, कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें सीटेट करना है तो ऐसे क्या करें। तो देखिए, PYQ हल कीजिए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके जो प्राण होते हैं वो होता है सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। और अभी आपके पास में टाइम है, आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास में टेट या सीटेट होना चाहिए। BPSC का फॉर्म निकला या अदर स्टेट का फॉर्म निकलता है तो वहां पर आपका सीटेट ही लगेगा, या फिर वहां का कोई टेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी पड़ी हुई हैं, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है। खर्च क्या करना है, आपको अपने आप को समय देना है। रही बात बहनों की, गृहस्थी में उलझ जाती है। जब तुमने ठाना है, सपने तुम्हारे हैं, तुम्हें सीटेट निकालना है, तो समय भी आपको ही देना होगा। कैसे देना है ये आप खुद तय करोगे, क्योंकि देखिए गृहस्थी में है या शादी के बाद आप कैसी जिंदगी है वो सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप अपने आप को या अपनी पढ़ाई को कितना समय दे रहे हो। तो इसलिए मित्रों, आप लोग अभी से अपनी तैयारी कीजिए। देखो, मैंने जो तैयारी की थी वो मेरी यही थी कि मैंने सबसे पहले जो भी था, यानी कि सिलेबस था, सिलेबस डाउनलोड किया। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में उसके जितना भी कंटेंट था, यानी कि जितने भी उसके टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक मैंने नोटबुक में लिखे। और मैंने PDF, ये नहीं देखिए आप लोग क्या करते हैं, PDF ले लेते हो फिर वो PDF को लिखते हो। वो PDF लेकर के लिखना ये सही नहीं है। PDF को अपनी भाषा में लिखो, क्योंकि PDF तो आप कहीं से भी ले सकते हो। PDF आपके पास में है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन PDF में क्या मटेरियल है उसे शॉर्ट रूप में आप लोग लिखिए। तो जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को क्लियर कीजिए, देन उसके PYQ हल कीजिए। PYQ में आपको लगेगा कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन अधिक बार आए हैं, इस टॉपिक से अधिक प्रश्न आए हैं, तो बस उन्हीं पर आप लोग अपना एकदम फोकस कीजिए। क्योंकि मित्रों देखिए, इसमें बच्चा कभी गलत नहीं होता है, सारे क्वेश्चन समझ पर आते हैं, समझ। और जितना हो यानी प्रैक्टिस चैट के माध्यम से टाइम को, जो भी आपका टाइम होता है
उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना PYQ यानी कि पूरा सेट हल करना है। जैसे 2.5 घंटे की परीक्षा है तो कहीं ना कहीं तो हमारे मित्र समय के अकॉर्डिंग भी रह जाते हैं, क्योंकि अपना जो है पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में जल्दी जल्दी सर्कल भर देते हैं, वहाँ गलती होती है। तो आप लोग अभी से टाइम को मैनेज करके चलिए, टॉपिक हैं उन टॉपिकों को क्लियर करके लिख लीजिए एक जगह पर अच्छे से, और मित्रों अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब पर जो भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है देन उसके आप लोग देखिए, वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, वहाँ से PDF दिया, उसकी बुक अच्छी है, बुक भैया सबकी अच्छी है, सभी की अच्छी है, लेकिन उन बुकों को पढ़ना आपको है, आपको समय देना है, तो आपको ही तो पढ़ना होगा। इसलिए इतनी बुक इकट्ठी करने से अच्छा है कि आप एक नोट्स बना लीजिए जिससे आपका सीटेट निकल जाए। तो चलते हैं मित्रों, आपको बताती हूँ कि देखिए सिलेबस भी वही है, पैटर्न भी वही है, आपको कैसे तैयारी करनी है दोनों पेपरों की। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है कि सीटेट के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सीटेट में आखिरकार बदलाव क्या हुआ है, क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो देखिए मित्रों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। क्या ऑनलाइन बेस पर परीक्षा होगी? तो नहीं, ऑनलाइन बेस पर आपकी परीक्षा नहीं होगी। क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है? तो नहीं, सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बात करेंगे कि सीटेट 2024 कैसे करें तैयारी जिससे हमारा एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो जो मित्र बार बार पर सीटेट की परीक्षा देते हैं लेकिन उनका 1-2 नंबर से रह जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका सीटेट निकल जाए। तो देखिए कैसे करें तैयारी। सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए, इसके बाद में उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए, जब आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम सीटेट की। तो देखिए सीटेट का आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं, और अंतिम तिथि इसकी 2 अप्रैल है। कितनी है? 2 अप्रैल इसकी जो है आपकी अंतिम तिथि है। तो आप लोग अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए जिन्हें आवेदन करना है वो आवेदन कर देना, खुद जाना, जिससे कोई मिस्टेक न हो। अब बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए सीटेट की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें 2 पेपर होते हैं। नंबर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी लेवल का होता है और सेकंड आपका जूनियर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका प्राइमरी और जूनियर। इसमें आपकी 5 विषय होती हैं। पेपर 1 प्रथम पेपर की बात कर रहे हैं, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षण यानी कि CDP, गणित, मैथ है ना, पर्यावरण अध्ययन EVS, और लैंग्वेज की बात करें भाषा, तो भाषा आपकी हिंदी जो आपकी प्रथम होती है, ठीक है, क्योंकि प्रथम हमारी मातृभाषा है, और सेकंड आपकी होती है संस्कृत या अंग्रेजी या जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि सीटेट की परीक्षा 20 भाषाओं में होती है। कितनी में होती है? 20 भाषाओं में होती है। 20 भाषाओं में से आप कोई सी भी भाषा ले सकते हैं। तो जूनियर स्तर की बात करें, इसमें देखिए बाल विकास होता है, सामाजिक विज्ञान, और जिनके पास में साइंस है उनके पास में गणित और विज्ञान आता है, और हिंदी और संस्कृत या आपकी अंग्रेजी कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, या आपकी प्रथम होती है और या आपकी सेकंड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में जैसे कि आपकी CDP 30 नंबर की आती है, 30 नंबर की CDP 30 ही प्रश्न होते हैं। गणित के भी 30 होते हैं, पर्यावरण अध्ययन के भी 30 होते हैं, और आपके जो है हिंदी के भी 30 होते हैं, और संस्कृत के हैं तो संस्कृत के भी 30 होते हैं। अब ये जो है 2 भागों में बटे हुए होते हैं, जैसे कि ये है 15 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र आता है, यानी कि पेडागोगी, समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं, और 15 नंबर आपके कंटेंट के आते हैं। ऐसे ही आपके मैथ में, EVS में, और हिंदी में और अंग्रेजी में इसी तरीके से आते हैं। और इधर बात करें, अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखिए ये बाल विकास, ठीक है, और इधर आपकी हिंदी और संस्कृत, ये तीनों जो हैं आपको 90 नंबर दिला। अगर आप ये 90 नंबर के अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के आप लोग जो है कर ही लेंगे अगर थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे। तो आपका जो है परीक्षा का जो समय होता है वो आपका 2.5 घंटे का होता है। कितने का होता है? 2.5 घंटे का। और देखिए
तो आपके जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 होती है, और आपके जो प्रश्न की यानी कि आपके जो नंबरिंग होती है वो आपकी 150 की होती है। अब पास कितने पर होते हैं? जनरल में आते हो तो आपके पास में 90 नंबर होना चाहिए, और या आप अदर स्टेट के लिए कोई भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जनरल में ही काउंट होते हैं, इसलिए आपके 90 नंबर होने चाहिए। बात करते हैं SC ST OBC, तो वहां पर आपको 82 पर पास हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैं बात करूंगी कि मैंने कैसे तैयारी की जिससे मेरा शीटेट निकल गया। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। क्या करना है? सिलेबस डाउनलोड। इसके बाद में आपको P/Q हल करने हैं। P/Q किसी का भी ले सकते हो। यूथ का लिया था मैंने, क्योंकि यूथ में क्या था, संस्कृत भी थी, इंग्लिश भी थी और व्याख्या भी दी गई थी। आप केरल पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, जो सा आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, और अधिक पुराना मत लेना। जो लेटेस्ट में आपके पेपर हुए हैं उन्हीं को आप जो है हल कीजिए। P/Q सिलेबस का जितना भी उसमें दिया गया है, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, मार्च चल रहा है और आपकी परीक्षा भी निर्धारित कर दी गई है कि जुलाई में आपकी परीक्षा होगी, तो आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। NCERT, ठीक है, आपको NCERT पढ़नी है, और वो भी आपको NCERT जो पढ़ेंगे वो आपकी जैसे 6 to 8 वाली ये पढ़ सकते हैं। तो इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें सीटेट में क्वेश्चन जो आते हैं वो NCERT बेस पर आते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाएंगे, देखो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके शस्त्र ही काम देते हैं, युद्ध में भी आपके शस्त्र काम देते हैं, ठीक है। तो वो शस्त्र क्या है? आपका खुद के नोट्स हैं, आपका रिवीजन है, यही परीक्षा में आपको पास कराते हैं। तो मेरी यही रणनीति थी, मैंने जो है P/Q हल किए थे, और इसके NCERT बुक जो है 6 to 7 8, और अब प्राइमरी लेवल के लिए मैंने 3rd से जो है अपने खुद के नोट्स बनाए थे और यूथ का प्रैक्टिस सेट हल किया था। तो आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, मैंने 4 घंटे पढ़ाई की। देखो, पढ़ाई घंटों से मतलब नहीं होती है, आपने कितने टॉपिक हल किए हैं। क्योंकि जो भी बहनें गृहस्थी में हैं, जो भी भैया हमारे काम में उलझ गए हैं, तो उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि 4 घंटे या 10 घंटे पढ़ सकें। आपको सिर्फ टॉपिक डिसाइड करना है कि आज यानी कि हमको बाल विकास में से जैसे कि 8-10 जो भी टॉपिक हैं, उसमें से हमने 2 टॉपिक हल कर लिए, चाहे वो आपका 1 घंटे में हुआ हो, चाहे आपको 5 घंटे में हुआ हो। तो सबसे पहले तो यही है कि हम लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि उसके 120 आ गए, उसके 125 आ गए हैं। अरे, जिसके आ गए उसने मेहनत की है, आप भी मेहनत कीजिए कि इतनी सारी बुक न लेके अपने खुद के नोट्स बनाइए, और एक नोट्स सभी पर भारी पड़ता है। तो मेरी यही रणनीति थी। मैंने जो है यूट्यूब से P/Q देखे थे, जितना था। मैं जैसे खाना बनाती हूँ तो वहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखती रहती थी, जो भी यानी कि जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती थी वो मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी। तो मैंने एक भी ये नहीं कि किताब खरीदी हो, वो कुछ नहीं था, सिर्फ यूट्यूब की सहायता से मैंने खुद नोट्स बनाए थे। तो इसलिए आप भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया। पढ़ना आपको वही है, यानी कि 3rd से लेकर के 8th, और ज़्यादा पढ़ सकते हैं 9, 10 की भी आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ें? यूट्यूब तो है ना। 99 रुपये में क्लास दे रहे हैं, पास करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको होगा, चाहे आप 1000 का कोर्स ले लीजिए, चाहे आप 500 का ले लीजिए। जब तक आप अपनी समझ नहीं बढ़ाओगे, भी कोचिंग सेंटर में चले जाना, चाहे किसी की भी पेड क्लास ले लेना, जब क्योंकि मेहनत आपको खुद करनी होगी। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना कि आने वाली जो परीक्षा है, यानी कि ये परीक्षा जुलाई में हो जाएगी, नेक्स्ट परीक्षा दिसंबर में होगी, दिसंबर जनवरी में, वहाँ पर आपको सिलेबस देखने में बदलाव आ जाएगा, नए नियम लागू हो जाएंगे। इसलिए जितना हो आप लोग अभी जो आपका जुलाई में परीक्षा है उसमें अपनी शीटेट को निकाल देना। याद रखना, जो भी DLED वाले हैं वे दोनों पेपरों को भर सकते हैं, ये 2nd और 1st, लेकिन BEd वाले और ये 2nd भर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ गया होगा। अपनी पढ़ाई को कितना समय दे रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये थी मित्रों, देखो किसी के भी आप वीडियो देख लेना, उनका यही कहना होगा, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, P/Q हल कीजिए, जितने भी उसमें टॉपिक दिए उन टॉपिकों को क्लियर कीजिए, देन रिवीजन करते रहिए, आपका शीटेट निकल जाएगा। इतना मटेरियल नहीं, एक
तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने सभी शीटेट के मित्रों को जरूर शेयर करना, क्योंकि अब की बार आपका शीटेट क्लियर हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय।